हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं यूआई नया आया है उत्तराखंड के लिए, DDU-GKY निकला हुआ है। सबसे पहले वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट टेंडर और प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें हम तो ये प्रोजेक्ट 10 दिन पहले ही व्हाट्सएप चैनल पर आ चुका है और 10 दिन बाद फिर वीडियो बनता है। वीडियो बनने के बाद पूरा का पूरा कंपाइल होकर यूट्यूब चैनल पर आता है, इसमें टाइम लगता है। अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि ये टेंडर कब आया है, इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी, तो वो सही जगह है व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लें, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देख सकते हैं उत्तराखंड ने यहाँ पर जो EOI निकाला है, पूरा का पूरा जो है चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। अदर स्टेट की जो EOI आई है उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। इसमें से कुछ चीज़ें जो DDU-GKY 2.0 की जो गाइडलाइन आई थी उसमें से भी कॉपी करके इसमें डाली गई थी, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। हम बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है 25,000 रुपये का जो है नॉन रिफंडेबल जो है एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर देना रहेगा। वो मैं पिछले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूं कि सभी स्टेट की एप्लीकेशन फी 25,000 रखी गई और 25,000 जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें इस EOI में 1,25,000 का भी यहां पर बोला गया, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग इनिशियल स्क्रीनिंग विल बी इंटीमेटेड टू डिपॉजिट। ये फीस जो है वो आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्लाइड करने के बाद इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए देनी पड़ती है। 1,25,000 जो है क्वालिटी अप्रेजल के लिए बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? 1,25,000 जो सबमिट किया जाता है वो क्वालिटी अप्रेजल के लिए सबमिट करना होता है। इसके आगे हम देखें, यहाँ पर भी अकाउंट नंबर दिया हुआ है जो 25,000 आपको डलाने। 1,25,000 जो है वो शुरू में नहीं डलाने, पहले 25,000 का आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तो 1,25,000 आपको क्वालिटी अप्रेजल के लिए देना रहता है। 25,000 के लिए इन्होंने यहाँ पर अकाउंट दिया हुआ है जो आप मतलब दे सकते हैं, इस अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। और कुछ DDU-GKY 2.0 की गाइडलाइन से कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर उठाकर डाली हुई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। गाइडलाइंस जो होती है उसमें से चीज़ें लिए ताकि जो भी PIE अप्लाई करने वाला है उनको एलिजिबिलिटी जो है वो पता लग जाए। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन से हैं? कोई भी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट और एनी स्टेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और एनी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और द कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई फेडरेशन हो, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, ये सारे एलिजिबल है। ये सारी इन्होंने लीगल एंटिटीज के नाम लिख दिए, जो भी इनमें लाए करते हैं वो एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट एंड नेशनल लेवल, जो भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट या नेशनल लेवल वो भी एलिजिबल है। NGO जो है वो नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, NGO दर्पण में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर किसी का नीति आयोग में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, NGO दर्पण में रजिस्ट्रेशन नहीं, इसके बारे में जानकारी अगर चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल आपका जो है पुराना जो है ये चालू होना चाहिए, जो भी लीगल एंटिटी हो कम से कम 3 साल पुरानी होना चाहिए। यानी 3 साल का ITR आपके पास होना चाहिए, 3 साल की ऑडिट आपके पास होना चाहिए और 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये आप इस प्रोजेक्ट में एलिजिबल हैं। देयर शैल बी 4 कैटेगरीज, DDU-GKY 2.0 4 कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज हम DDU-GKY 2.0 की गाइडलाइन वाले वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में समझ चुके हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इन चीजों को समझने में दिक्कत आ रही है तो हमारा DDU-GKY गाइडलाइन, DDU-GKY 2.0 की गाइडलाइन का वीडियो जो है वो खोलकर देखिए, उसमें हमने ये चीजें बहुत डिटेल में समझाई है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो 4 कैटेगरीज जो उसमें हमने डिस्कस की हुई है वो तो कैप्टिव एम्प्लॉयर्स, यानी खुद जो अपनी संस्थान में ही नौकरी लगाएंगे, या फिर जिनका एक्सपीरियंस प्लेयर है और 50% से ज्यादा प्लेसमेंट उन्होंने करवाया था। उसके बाद स्किलिंग एजेंसी हु डू नॉट हैव एनी DDU-GKY एक्सपीरियंस, जिनको DDU-GKY का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसके बाद स्टार्टअप्स, ठीक है, जो भी रिकॉग्नाइज है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप जो कि इनसे रिकॉग्नाइज्ड है वो भी इसमें एलिजिबल है। तो ये 4 कैटेगरी जो है वो ब्रॉडली
जो है बताई गई है। इन चारों कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास 50% प्लेसमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, वो कैटेगरी सेकंड में अप्लाई करेंगे। और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं लेकिन 3 साल पुराने हैं, वो कैटेगरी सी में अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं इसमें। ये वो गाइडलाइन से लिया हुआ है हमने, आपने देखा होगा मेरा जो DDUG के बाद 2.0 गाइडलाइन वाला कि कौन कौन सी संस्थान जो है वो एलिजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर मतलब ज़्यादातर जो बातें की गई है वो ऑलरेडी उनके लिए गई है जिनको DDUG का प्रोजेक्ट पहले मिल चुका है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है जिनको रिकवरी चल रही है या फिर 50% से प्लेसमेंट कम है, या फिर जिनके जो सोसाइटीज़ हैं, जो भी लीगल एंटाइटीज़ के डायरेक्टर हैं वो दूसरी फर्म्स में जो है इन्वॉल्व हैं, जिनको DDUG का प्रोजेक्ट मिल चुका है, या फिर कोई भी सिस्टम कंसर्न या सब्सिडरी जो है वो सारी चीज़ें अगर मिल चुकी हैं तो, या फिर कोई ब्लॉक लिस्ट है या कंसोर्टियम इस बार अलाउड है नहीं, सबलेटिंग अलाउड तो वैसे भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को कंप्लाई करना पड़ेगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। वुमेन जो है मतलब जो एडमिशन्स लेने पड़ेंगे बच्चों के, 33% बच्चों के एडमिशन्स वुमेन होंगे, SC से 90%, ST से 3% और माइनॉरिटी 10%। ये कंसंट्रेशन के साथ आपको बच्चों को ट्रेनिंग करानी है। और इसके अलावा आप जनरल ले सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे जो होना चाहिए वो रूरल से होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट MORD का है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट का है। तो आपको जो है बच्चा जो होगा वो रूरल से ही रहना चलेगा, इसमें अर्बन का बच्चा जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। प्लेसमेंट के बारे में यहाँ बताया हुआ है, मिनिमम रेम्यूनरेशन के बारे में बताया हुआ है। ये प्रोजेक्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है, ये आगे की गाइडलाइन के बारे में बताया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही है कि अगर आपने PRN रजिस्ट्रेशन जो है अगर करा लिया है तो अच्छी बात है, प्रोजेक्ट फाइल कर सकते हैं आप उत्तराखंड के लिए। और अगर नहीं कराया है तो आप अभी PRN रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की जो है वो डेट बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति या जो एंटाइटीज़ हैं उनका अभी तक PRN रजिस्ट्रेशन नहीं आया, वो TRN लेकर बैठे हुए हैं, यानी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर बैठे हुए हैं। तो डेट बढ़ सकती है, और आप ये ना सोचें कि डेट नहीं बढ़ेगी, अब इतने से कम दिन रहेगा तो PRN क्यों अप्लाई करूं, तो नहीं। PRN अगर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट करने हैं तो PRN आपको अप्लाई करना है, अभी करना है, आज ही करना है। PRN परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, किस वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें फाइल होगी। मैं एक बार और इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, वेबसाइट जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, kaushal.rural.gov.in। इस पर ही आपको जो है PRN अप्लाई करना है, और इसी पर आपको जो है प्रोजेक्ट भी इसी पर ही फाइल करना है। दोनों चीज़ें जो है वो इसी पर ही फाइल होगी, ये PRN है और प्रोजेक्ट फाइल, दोनों ही चीज़ें जो है वो इसी पर फाइल करनी है आपको। जब लॉगिन करेंगे मतलब इस पर तो रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, PRN फाइल करेंगे, देन प्रोजेक्ट फाइल करेंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो उत्तराखंड वासियों के लिए। उत्तराखंड वाले भी अब DDUG जो है का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। PRN आप ले लीजिए, आप ही प्रोजेक्ट चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, पैसा सरकार जो है इसमें एडवांस देती है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है, वरना इसी तरीके के अगर उत्तराखंड में और अगर प्रोजेक्ट्स निकलेंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। और सिर्फ एक हमारा चैनल जो आपको डिटेल्ड टेंडर का रिव्यू करके प्रोजेक्ट्स बताते हैं। और अगर छोटे छोटे नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर आपको प्रोजेक्ट की EOI, RFP, JPEG, PDF इमेजेस जो हैं वो मिल जाती हैं टाइमली। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस।